11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले आगे कि एंगल्स क्या होता है। तो एंगल आपको पता है, ठीक है। एंगल क्या होता है, जो दो रे से बनता है और जिनके बीच में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होती है, उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने दो रे ले ली, एक ये ले ली और एक ये रे ले ली, ये होता है, ये वर्टेक्स होता है, इनके बीच में कॉमन होता है, ठीक है। इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं। ये ए हो गई मेरी रे और एक ये बी हो गई, ठीक है। और ये मेरी क्या हो गई, टर्मिनल साइड हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद एंगल, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। क्लॉक देखो, क्लॉक हमारी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये उल्टा हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर अब मैंने बनाया जो ट्रायंगल, ऐसा बनाया, ये मेरी इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गई ओ, ये ए हो गया, और यहाँ पे बना दिया मैंने टर्मिनल साइड, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव एंगल। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, एक सेकेंड रुकना। उसके बाद आ गया मेजर्स ऑफ एन एंगल। मेजर्स ऑफ एंगल के लिए हमने दो पढ़ना है, एक पढ़ना है हमने डिग्री मेजर्स और एक हमने पढ़ना है रेडियन मेजर, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा डिग्री मेजर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम एक पूरे सर्कल को, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होता है, इसका पूरा डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये जैसे एक लाइन ले ली, इसका अगर मैंने पूरा ऐसे बनाया, तो ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया, तो ये क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। जब हम एक पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, मैंने बराबर बांट दिया इनको सबको, ठीक है, तो हर एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है, 1 डिग्री कहलाता है। अब जैसे मान लो कि ये मेरा 1 डिग्री है, ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा 1 डिग्री है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री को अगर मैं क्या करूँगी, 60 पार्ट में अगर डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा 1 मिनट बन जाएगा। तो याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर एक मिनट को फिर से 60 बराबर हिस्सों में बांट गया है, तो उससे क्या हो जाएगा, 1 सेकंड कहता है। तो ये हो जाएगा कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर डिग्री मेजर्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो बोलना है कि इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड होगी हमारी, यहाँ से रोटेशन क्या हो रही है, पूरी टर्मिनल साइड की तरफ रोटेट हो रहा है। ये टर्मिनल साइड थी, ये वाली लाइन क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, यहाँ से घूम घूम के यहाँ पे दोबारा वापस यहाँ पे आ गई, तो मतलब ये ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, देन द एंगल सैड टू बी मेजर ऑफ 1 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। अब देखो कुछ थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ आपको, इसमें डिग्री में थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपको बोला यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, अगर आपको पूछा यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको बोला है कि ये मेरी इनिशियल साइड है, ये मेरी टर्मिनल साइड है, ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल पता है आपको कि ऐसे करो, ये होता है 90, ये 90 और ये 90, तो कितना हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको बोला है कि ये है मेरा इनिशियल साइड और ये मेरी टर्मिनल साइड है, बताओ ये कितना होगा, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा -40 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या होता है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हमें क्या समझ में आया इससे कि एक डिग्री मेजर है जो, उसमें अगर एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है, तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आ गया आप रेडियन मेजर की बात, ठीक है, कि रेडियन मेजर क्या होता है। एक सेकेंड रुको पहले। तो रेडियन मेजर आपको पता है कि रेडियन मेजर को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सर्कल का पूरा, एक सर्कल है, इसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी 2πr बनेगा, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला पूरा एंगल बनेगा, वो भी 2πr होगा। हम जानते हैं कि एक पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है ना। समझ में आ गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटर O है, ये मेरा रेडियस 1 है, यहाँ पे भी मेरा रेडियस 1 है, लेंथ भी मेरी 1 है, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर मेरा एंगल ऐसे बन रहा है, ये तो आपको पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अभी बता दिया मैंने कि आपको कि 2π रेडियन क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 1 डिग्री पाई रेडियन निकालूंगी, तो पाई रेडियन क्या हो जाएगा मेरा,
पाई रेडियन मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ से क्या करना है, 1 रेडियन निकालना है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा मेरा, पाई उधर चल जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा मेरा 1 रेडियन। ठीक है, और अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है, ठीक है ना, मान लो 1 डिग्री निकालना है मुझे, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने 1 रेडियन निकाल दिया मैंने। अगर मान लो कि 1 डिग्री निकालना था, यहाँ पे 1 डिग्री निकालना था, 180 डिग्री है ना जो, 180 इधर को मैंने 1 डिग्री करना है, तो ये 180 नीचे चल जाएगा, तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 180 रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, रेडियन मेजर निकालते हैं, तो हम पाई अपॉन 180 से करते हैं, इंटू डिग्री मेजर करते हैं, और जब हम डिग्री मेजर को निकालते हैं तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर करते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लर्न करना है आपने। ठीक है, क्या है कि जो रेडियन मेजर है हमारा, जो रेडियन मेजर होता है हमारा, वो क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर होता है, और जो डिग्री मेजर होता है वो क्या होता है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है कि डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। अगर आपको बोला डिग्री निकालो तो पाई उधर चला जाएगा, तो रेडियन निकालो तो आपका पाई उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से बोलेंगे कि भाई डिग्री निकालो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू आर रेडियन मेजर। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये आपने सिंपल थोड़ा बहुत करना है। अब कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमन एंगल इन द सेंस कि जैसे अगर मैं लिख रही हूँ कि डिग्री मुझे दे रखा है 30, ठीक है, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि डिग्री मुझे क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और इसको रेडियन में चेंज करना है ना, रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पाई क्या होता है हमारा, 180 है, तो 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 आएगा, 6 है, तो पाई अपॉन 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें कि डिग्री दे रखा है, हमको रेडियन मेजर निकालना है। ठीक है, तो रेडियन मेजर का हमने फॉर्मूला क्या ले रखा था कि पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री होता है, डिग्री मेजर होता है। ठीक है, तो पाई का पाई, 180 का 180। ठीक है, डिग्री आपको दे रखी है 30, यहाँ से कैंसिल कर रहे हो तो 3 6 18, तो रेडियन मेजर कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 45 का पता होना चाहिए, 45 का क्या होता है, तो पाई बाई 4 होता है। ऐसे ही आपको 60 का पता होना चाहिए, 60 डिग्री का, कि पाई बाई 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 90 डिग्री का पता होना चाहिए, पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही आपको 180 का पता होना चाहिए, पाई होता है। वैसे ही आपको 270 डिग्री का पता होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और 360 डिग्री का तो आपको पता ही है कि क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, रेडियन निकालना है इनका। ठीक है, रेडियन मेजर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेडियन मेजर्स का क्या होता है, तो रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 डिग्री दे रखा है, तो रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है ना, तो रेडियन मेजर क्या हो जाएगा, करो 5 5 जा, 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, तो पाई 5 इंटू पाई, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड में बोला हुआ है हमें कि -47 डिग्री एंड 30 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 30 सेकेंड दे रखा है हमें, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले डिग्री में। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, सेकंड ये 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। हमें 30 मिनट को चेंज करना है। ठीक है, तो 30 मिनट को चेंज करना है, मतलब पहले हम 1 मिनट निकालेंगे, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, 30 मिनट निकालना है, तो 30 होगा तो यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई, तो 30/60 हो जाएगा डिग्री में। 30/60 कितना होता है, 0.5 डिग्री। ठीक है, तो हमने अब कन्वर्ट कर दिया, अब ये क्या हो गया, -47 डिग्री, 47.5 डिग्री हो गया ये पूरा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने रेडियन मेजर का फॉर्मूला पढ़ा था कि रेडियन मेजर क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, है ना। ठीक है, पाई अपॉन 180 आ गया, डिग्री कितना आ गया हमारा, डिग्री मेजर कितना हो गया, -47/5, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो जिसको मैं लिख सकती हूँ -95/2 भी लिख सकती हूँ ना, या नहीं लिख सकती, अगर नहीं पता चल रहा है, ये देखो 47.5 है मेरा, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, 5 की टेबल से काटो, 5 2 जा, 5 9 जा, 5 5 जा, तो 95/2 लिख सकती हूँ, और माइनस का तो -95/2 किया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कटिंग करो, कट हो रहा है तो ठीक है, ये 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अभी किसी से होगा, नहीं होगा तो ऊपर माइनस है, तो -19 पाई, और 36 2 जा कितना होता है, 72, तो ये इतना रेडियंस में आ गया।
ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री है, ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हो ना डायरेक्टली। देखो 240 डिग्री है आपका। ठीक है, इसको क्या करना है, रेडियन मेजर्स में करना है। तो आपको पता है रेडियन मेजर इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 80, 180 इंटू डिग्री मेजर होता है। पाई का पाई, 180 का 180, डिग्री मेजर कितना दे रखा है 240, तो 240 आ गया। यार ये कैंसिल आउट हो गया, ये किसकी टेबल से, 6 4 जा 6 3 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे 520 डिग्री दे रखा है, उसको करते हैं। ठीक है ना, तो 520 दे रखा है, 520 डिग्री दे रखा है आपको, तो वही करना है आपने। आपने रेडियन मेजर निकालना है, तो रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री कितना दे रखा है 520 दे रखा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 26 को पाई से किया 26 पाई, नीचे 9 का 9, तो 26 पाई रेडियंस आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मुला लिख देती हूँ कि डिग्री मेजर के लिए फॉर्मुला उल्टा हो जाता है, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11/16 दे रखा है। ठीक है, रेडियन मेजर दे रखा है आपको, 11/16 में बोला है कि पाई आप 22/7 यूज़ कर सकते हो। तो निकालो डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। रेडियन मेजर कितना दे रखा है 11/16। कटिंग करो, 2 8 जा 2 90 जा 2 4 जा 2 45 जा। ठीक है, कितना आया ये, 45 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 11, पाई को लेना 22/7, तो 22 इधर आ गया, ऊपर 7 चला गया और नीचे यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो 11 2 जा क्या हो गया 22 हो गया ना। अब क्या हो गया, 4 2 जा 8 और 45 को 7 से करेंगे तो 315 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 39 डिग्री एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, और 0.375 डिग्री है जो 0.375 जो डिग्री है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट में। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा 60 मिनट होता है। तो 0.375 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.375 हो जाएगा। तो जब हम करेंगे 0.375 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22.5 मिलेगा, है ना। देखो ना 375 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो डिवाइड बाय 3 है तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 0 and 3 6 7 42 40 44 45 5 and 4 60 80 90 20 22 और नीचे क्या आ गया 100 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 22.5 आ गया। ठीक है, अब 22.5 तो आ गया मिनट में, लेकिन पॉइंट के बाहर है ना ये, तो यहाँ पे तो 39 डिग्री 22 मिनट आ गया। ठीक है, अब ये जो 0.5 आया है ध्यान से देखना, ये क्या है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हमने पढ़ा था कि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो 0.5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया 10, 10 6 क्या होता है 60, 6 5 से कितना होता है 30, तो 30 सेकंड आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, -4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम। ठीक है, तो -4 दिया हुआ है, तो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर, रेडियन मेजर -4 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करो, 180 पाई को 22/7 लेना, 22 7 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई बाय -4, काटो 2 11 जा 2 2 जा। ठीक है, आगे फर्दर कटेंगे, नहीं कटेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है -2520 अपॉन 11 आ रहा है। अब 11 को डिवाइड करो तो -11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99.0, 11 9 जा 99 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, कन्वर्ट करना है ना इसको, क्योंकि 0.09 आ गया, तो 0.09 को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आपका आ गया -229 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको कन्वर्ट करना है, तो वही है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 0.9 डिग्री में कितना होगा, तो 0.9 इंटू 60 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 0.09 होगा, सॉरी 0.9 नहीं 0.09 हो जाएगा। तो 0.09 मल्टीप्लाई बाय 60, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 यहाँ पे कट हो गया, 9 6 54, 54 अपॉन क्या आ गया 10, तो क्या आ गया 5.4 आ गया मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि 5.4 मिनट आ गया ना। अभी इसको भी तो सॉल्व करना है,
इसको भी सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे हो गया 229 डिग्री हो गया, ठीक है, 5 मिनट हो गया। अब 0.4 सेकेंड को करना है ना। समझ आ रही है मेरी बात, ईजी है बहुत ये, ठीक है। तो अब 0.4 मिनट को हमें पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो 0.4 में कितने होंगे, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा ना, है ना। तो कट करो, नीचे क्या आ जाएगा 10, ये और ये कट गया, 6 4 से कितना हो गया 24 हो गया, है ना। ठीक आ रहा है ये हमारा, समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। और ये भी क्या लिखना है हमें, अप्रॉक्स लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला, 5 पाई बाय 3 बोला हुआ है। तो डिग्री मेजर निकालना है हमें, तो 180 अपॉन पाई मल्टी रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर 5 पाई बाय 3 दिया हुआ है, ठीक है। करो इसको, 180 है, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, ठीक है। और इधर हो गया 5 पाई अपॉन 3, नहीं ऐसे नहीं करना है इसको, डायरेक्टली 5 पाई को पाई से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 360 हो गया, तो 65 से कितना हो गया 300, तो 300 डिग्री आ गया सीधा आंसर इसका, ठीक है। वैसे फोर्थ पार्ट है 7 पाई बाय 6 है, ठीक है। तो डिग्री मेजर वाला लगाना है, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई, रेडियन मेजर कितना दे रखा है 7 पाई अपॉन 6, पाई से पाई कैंसिल, 630 जा 180, 37 से कितना होता है 210 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।